बुध ग्रह करेंगे गोचर तुला राशि में 2 अक्टूबर से लेकर और 24 अक्टूबर 2025 तक। अगर आपकी भी है ये जिज्ञासा ये जानने की कि वो कौन से ऐसे सौभाग्यशाली राशियां हैं, लग्न हैं, जहां पर उनका ये गोचर शुभ रहने वाला है, तो बने रहना मेरे साथ इसी वीडियो में। अंत तक आपको बहुत शुभ जानकारी दूंगा और आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम इस समय का फायदा उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा करूंगा मैं बुध ग्रह तुला राशि में जब गोचर करेंगे तो वो कौन से ऐसे लग्न की राशियां हैं जिनको लाभ मिलने वाला है। सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि ग्रह काम कैसे करते हैं। देखिए, ग्रह 2 तरीके से काम करेंगे। एक जन्म की उनकी जो अवस्थाएं हैं शुभ या अशुभ, दूसरा गोचर में वो शुभ या अशुभ क्या है। तो समझने वाली बात यह है कि अगर ग्रह जन्म का भी शुभ है, गोचर में भी शुभ है और उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भी चल रही है तो वो बेहद शुभ रिजल्ट्स देगा। ग्रह जन्म का तो शुभ है लेकिन गोचर में अशुभ हो गया तो बहुत घबराने की बात नहीं है, केवल उसकी अशुभता में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। ग्रह जन्म का अशुभ है लेकिन गोचर में शुभ हो गया तो फिर ये बहुत ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक अशुभ ग्रह कुछ समय के लिए शुभ है तो अपनी केवल अशुभता में कमी आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई ग्रह जन्म का अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है और फिर हम यूं मान के चलें कि उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं, फिर ये बेहद बुरे परिणाम दे सकता है। तो ये था आपको ये समझाना कि ग्रह काम कैसे करते हैं। दूसरा आपको ये समझना है कि ग्रह आपको फल कैसे देगा। तो ग्रह जहां बैठता है वहां का फल देगा, जहां देखता है वहां का फल देगा, और जिन भाव का वो स्वामी है, जिन राशियों का वो स्वामी है, उस लगन कुंडली में उसके फल देगा। ये शुभ है तो शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे इन सब जगह के, अगर ये अशुभ है तो ये सब अशुभ रिजल्ट्स देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं बुध ग्रह 12 के 12 भाव में कैसे फल देते हैं इसके पूरे लिंक्स आपको दे रहा हूं ज्योतिष सीखो की सीरीज के। यहां पर वीडियो में बार बार नहीं दोहराऊंगा, आपको केवल इतना बताऊंगा कि आपके लिए बुध ग्रह जिन लगन के लिए शुभ है तो वो कौन से भाव में बैठकर शुभ रिजल्ट दे रहा है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उस भाव का बुध का वीडियो देख के उसे विस्तार से समझ लें, क्योंकि बार बार हर थोड़े दिनों में एक ही चीज रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। तो शुरू करते हैं सबसे पहले उस एक लगन से जहां पर बुध तुला राशि में शुभ रिजल्ट्स देने वाले हैं। तो देखते हैं कौन सा है वो। तो सबसे पहला है वो है मेष लगन। मेष लगन में तीसरे और छठे भाव के स्वामी कुंडली के 7वें भाव में गोचर करेंगे और यहां पर वो शुभ रिजल्ट्स देंगे। इसके बाद मैं देख पा रहा हूं मिथुन लगन। मिथुन लगन के अंदर पहले और चौथे भाव के स्वामी कुंडली के 5वें भाव में बेहद शुभ रिजल्ट्स देने वाले हैं। मिथुन के बाद देखें तो यह है सिंह लगन। सिंह लगन के अंदर दूसरे और 11वें स्थान के स्वामी हैं, कुंडली के 3रे भाव में गोचर करेंगे, यहां पर भी शुभ रिजल्ट्स देंगे। इसके बाद कन्या लगन, ये तो इस बुध का अपना लगन है। यहां पर बुध जो है वो पहले और 10वें भाव के स्वामी जब कुंडली के 2रे भाव में तुला राशि में गोचर करेंगे बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं हम तुला राशि के लगन की। तुला राशि के लगन वाले व्यक्ति के लिए 9वें और 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पहले भाव में, लगन भाव में गोचर करेगा और यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देगा। बात करते हैं इसके बाद तो वो है मकर राशि। और देखिए मकर राशि के अंदर ये 6ठे और 9वें स्थान के स्वामी हैं, कुंडली के 10वें भाव के अंदर गोचर करेंगे, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। और आखिर में मैं देख पा रहा हूं तो यह है
कुंभ लगन वाले व्यक्ति, कुंभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए भी ये बहुत शुभ रिजल्ट्स देने वाले हैं। यहाँ पर ये कुंडली के 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं और कुंडली के 9वें भाव में गोचर करेंगे, बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। तो आप में से जिन व्यक्तियों के जन्म के भी वो शुभ है और आज जो लगन की चर्चा करी उन लगन के अंदर भी वो इस महीने शुभ हैं और अगर उनकी दशाएं भी चल रही हैं तो फिर बेहद शुभ रिजल्ट्स उसके प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार कर ले। बुध यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत शुभ रिजल्ट्स देने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर पढ़ें कि वो रिजल्ट्स कैसे देगा, क्या उसके लिए आप और कर सकते हैं उसके रिजल्ट्स को बेहतर करने के लिए। रतन जरूर धारण करना चाहिए, अगर जन्म का भी शुभ है, गोचर का भी शुभ है और उसकी दशाएं चल रही हैं तो रतन भी जरूर धारण करें उसका। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए अभी तक किसी कारण से तो बहुत शुभ मुहूर्त है, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक नोटिफिकेशन, उसका एक अपडेट आप तक भी आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।